Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah make mercy and peace upon you all. उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे और आप हमारे इस चैनल से काफ़ी फ़ायदा उठा रहे होंगे। हम आपको डेली बेसिस पर हम आपको वीडियोस दे रहे हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पर दे रहे हैं और सीक्वेंस ऑर्डर में दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीक्वेंस ऑर्डर में वीडियोस आपको मिल रही है कि आप सीक्वेंस ऑर्डर में वीडियोस को वॉच करके आप अपने ग्रामर स्किल को, ग्रामर नॉलेज को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उसको डेवलप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत खूबसूरत टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। टॉपिक है कंजक्शन। इससे पहले वीडियोस में हम काफ़ी बातें आपसे कर चुके हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत डिटेल के साथ में, हर एक पार्ट को, उसके एग्जांपल, उसके डेफिनेशन, उसकी सभी काइंड्स के साथ में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन का मतलब होता है हरफ़े आत्फ़ के बारे में। हरफ़े आत्फ़ का क्या काम होता है, वही काम होता है इंग्लिश ग्रामर में एक कंजक्शन का। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली है कंजक्शन। कंजक्शन को जब हम डिस्कस कर रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बहुत जब ब्रीफली डिस्कस किया था, तब हमने आपको बताया था कि कंजक्शन का दूसरा नाम कनेक्टिंग या फिर लिंकिंग वर्ड भी है। आप कह सकते हैं कि कंजक्शन जो होता है वो एक कनेक्टिंग वर्ड या फिर लिंकिंग वर्ड होता है, ठीक है ना। आप इसी को बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं आप इसी को हरफ़े आत्फ़। जब हरफ़े आत्फ़ आपने पढ़ लिया है तो पूरी इमेज, पूरी पिक्चर आपके सामने आ जानी चाहिए कि हरफ़े आत्फ़ का क्या काम होता है। जैसे एक सेंटेंस में, एक जुमले में हरफ़े आत्फ़ मेरे लिए क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो आपस में दो बातों को जोड़ता है। तो वही डेफिनेशन यहाँ पर है। सबसे पहले आप हरफ़े आत्फ़ यानी कंजक्शन की डेफिनेशन को आप नोट करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है लिखेंगे आप कि कंजक्शन इज़ अ वर्ड, कंजक्शन इज़ a word which merely connects और joins, दोनों में से कोई बात भी लिख सकते हैं आप। which merely joins two sentences or two words। क्या है कि कंजक्शन इज़ अ वर्ड, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है विच मैरिली, जो सिर्फ क्या करता है, ज्वाइन करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ऊपर से ही बात समझ में आ रही है कि कंजक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग और लिंकिंग वर्ड, कि एक कंजक्शन कनेक्टिंग वर्ड होता है, एक लिंकिंग वर्ड होता है। वो दो सेंटेंसेस को आपस में लिंक करता है, कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। टू सेंटेंसेस, दो जुमलों को, और समटाइम्स टू वर्ड्स, दो शब्दों को, दो कलिमात को, यानी दो लफ्ज़ों को जोड़ता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, कंजक्शन को हम कनेक्टिंग या लिंकिंग वर्ड बोलते हैं। इसी को बोलते हैं उर्दू में हरफ़े आत्फ़। और इसकी डेफिनेशन है कि कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच मैरिली, जो कि क्या करता है, ज्वाइन करता है, जोड़ता है टू सेंटेंसेस और टू वर्ड्स। इतनी बात समझने के बाद अब एग्जाम्पल से बात समझते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल है आपकी, फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे टू एंड टू मेक फोर, ठीक है ना। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो बनाते हैं चार, यानी दो और दो चार होते हैं। ये बहुत एकदम कॉमन सी बात है ये, ठीक है ना। काफ़ी बार हमने इस सेंटेंस को सुना भी है। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो क्या करते हैं, दो एंड दो, दो एंड दो क्या करते हैं, मेक फोर, चार बनाते हैं, मतलब दो और दो चार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ड है एंड, ठीक है ना। तो इसने क्या किया है, टू को जोड़ा है और इस टू को जोड़ा है, टू एंड टू, यानी दो और दो, मेक फोर, चार बनाते हैं, मतलब दो दो चार होते हैं। इससे बात समझ में आ सकती है। इसी तरह से आप दूसरा वर्ड ले सकते हैं आप कि साहिल एंड हामिद आर गुड बॉलर्स, ठीक है ना। साहिल एंड हामिद आर गुड बॉलर्स।
साहिल और हामिद दोनों बॉलर है, बॉल अच्छी फेंकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वर्ड है, एक नाउन है आपका साहिल और एक नाउन है आपका हामिद, यानी दो वर्ड हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है एक वर्ड एंड। तो एंड क्या बन जाएगा आपका, ये एंड बन जाएगा आपका एक कंजंक्शन, यानी ये क्या कर रहा है यहाँ पर, दो बातों को जोड़ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से एक एग्जांपल और हो सकती है यहाँ पर, जैसे मलिहा पास्ट, मलिहा तो पास हो गई, ये वाली एग्जांपल पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए मलिहा पास हो गई, हर ब्रदर फेल्ड, उसका भाई फेल हो गया। तो बात ना पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब हम यहाँ पर मलिहा पास हो गई बट हर ब्रदर फेल्ड, लेकिन उसका भाई फेल हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ड है यहाँ पर बट, ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। एक सेंटेंस तो आपका शुरू होता है यहाँ से मलिहा से लेकर के पास तक, तो मलिहा पास्ट, मलिहा तो पास हो गई बट हर ब्रदर फेल्ड, लेकिन उसका भाई फेल हो गया, उसका भाई फेल हो गया, नाकाम हो गया। तो यहाँ पर जो ये बट है ये एक कंजक्शन है, एक लिंकिंग वर्ड है, या फिर ये कह लीजिए एक कनेक्टिंग वर्ड है, या फिर अपनी भाषा में आप कह लीजिए कि हरफ अतफ है, जो क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। तो मलिहा पास्ट बट हर ब्रदर फेल्ड, लेकिन उसका भाई फेल हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी बात आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप कह सकते हैं एक सेंटेंस और आप और बोल सकते हैं, जैसे फातिमा obtained good marks वर्क हार्ड, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, फातिमा ऑब्टेन गुड मार्क्स, फातिमा ने अच्छे नंबर हासिल किए, यानी इम्तिहान में अच्छे नंबर लेकर के आई। वर्कड हार्ड, यहाँ पर एक सेंटेंस है, शी वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। तो फातिमा ने अच्छे नंबर हासिल किए, उसने बहुत मेहनत की, तो पूरी बात अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन जब यहाँ में फातिमा ऑब्टेन गुड मार्क्स और शी वर्क हार्ड से पहले जब हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिकॉज, तो यहाँ पर बात पूरी हो जाएगी। तो फातिमा ऑब्टेन गुड मार्क्स, फातिमा ने अच्छे नंबर हासिल किए, क्यों, बिकॉज, इसलिए कि, शी वर्कड हार्ड, इसलिए कि उसने बहुत मेहनत की। तो यहाँ पर क्या है, फातिमा ऑब्टेन गुड मार्क्स एक सेंटेंस हुआ और शी वर्कड हार्ड एक दूसरा सेंटेंस हुआ। इन दोनों सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है एक वर्ड, और वही वर्ड है आपका क्या, बिकॉज। तो बिकॉज क्या बन जाएगा आपका, एक कंजक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने बेसिकली 4 एग्जाम्पल्स को देखा है कि 2 and 2 मेक 4। तो यहाँ पर क्या है कि एंड एक कंजक्शन है, दूसरे वाले एग्जाम्पल में एंड एक कंजक्शन है। मलिहा पास्ट बट हर ब्रदर फेल्ड, मलिहा तो पास हो गई लेकिन उसका भाई फेल हो गया। तो यहाँ पर जो बट है ये क्या है आपका, यही है आपका कंजक्शन। लास्ट एग्जाम्पल में है फातिमा ऑब्टेन गुड मार्क्स बिकॉज शी वर्क हार्ड, फातिमा ने अच्छे नंबर हासिल किए, क्यों, क्योंकि उसने ज़्यादा मेहनत की। तो ये तो था एक पूरा का पूरा एक लेक्चर, पूरी एक डेफिनेशन, पूरा एक एक्सप्लेनेशन किसके बारे में, कंजक्शन के बारे में, या फिर कह लीजिए कनेक्टिंग या लिंकिंग वर्ड के बारे में, यानी हरफ अतफ के बारे में। अब आइए देखते हैं कि कंजक्शन की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंजक्शन आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ कंजक्शन कितनी हो सकती है, तो आपका जवाब होगा देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कि कंजक्शन की जो टाइप्स हैं वो 3 हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं, सबसे पहले तो है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है, देखिए कोरिलेटिव कंजक्शन वो कंजक्शन होता है कि जब एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा कंजक्शन आए। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी कैसे, देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फर्स्ट नंबर की एग्जाम्पल, जैसे he visited not only Agra
बट ऑल्सो दिल्ली। ठीक है ना, ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो दिल्ली। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा, तो यहाँ पर क्या है देखिए, एक तो ओनली है, ठीक है ना, और एक है आपका बट। एक ही सेंटेंस में दो कंजक्शन यूज हो रहे हैं, ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो दिल्ली, यानी वो सिर्फ आगरा ही नहीं विजिट किए बल्कि दिल्ली भी विजिट किए। तो यहाँ पर जब एक सेंटेंस में दो कंजक्शन आते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है ना, इसके बाद दूसरा नंबर आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आप क्या कह सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं उर्दू में हरफे अत्फ जी अमासिल बोल सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ याद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही याद रखना है। क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन होता है जो एक कोऑर्डिनेट क्लोज बनाए यानी सेंटेंस बनाए। बात समझ में कैसे आएगी, इस तरह बात समझ में आएगी। इसकी एग्जांपल लीजिए किसकी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। क्या है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, मलिहा पास हो गई। क्यों पास हो गई? क्योंकि उसने मेहनत की थी। शी वर्कड हार्ड। तो क्या है, मलिहा पास हुई, क्यों हुई? क्योंकि बिकॉज, यहां पर कहेंगे हम बिकॉज, इसलिए कि बच्ची ने मेहनत की है। बिकॉज शी वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की है। तो यहाँ पर जो बिकॉज जो यूज हो रहा है वो एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट क्लोज बना रहा है। कोऑर्डिनेट क्लोज का मतलब होता है कि यहाँ पर ये एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है ना, तो मलिहा पास हो गई, एक सेंटेंस हुआ। क्यों? क्योंकि शी वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत की। तो ये भी एक सेंटेंस हुआ, ये भी एक सेंटेंस हुआ। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सेंटेंस। हमेशा याद रखना, कोऑर्डिनेट सेंटेंस का मतलब होता है जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की बात करता है, यानी बात करने का मतलब उसको पूरा करता है, उसकी हेल्प करता है। तो क्या है, मलिहा पास्ट बिकॉज शी वर्कड हार्ड। इसी तरह से आप कह सकते हैं, एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल किसकी? कोऑर्डिनेट की ले सकते हैं आप। मैं यहाँ पर दो डाल रहा हूँ, दो का मतलब यहाँ पर ये भी दो और ये भी दो का मतलब है कि दूसरे नंबर बोले तो कोऑर्डिनेट की एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप कह सकते हैं ही रेड द बुक। ठीक है ना, ही रेड द बुक, उसने बुक पढ़ी। और फिर क्या हुआ? गेव इट टू मी, उसने बुक पढ़ी और क्या मुझे दे दी। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है ही रेड द बुक। देखिए रीड वर्ब ये फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, लेकिन जब इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको रीड पढ़ते हैं, जब सेकंड फॉर्म होती है तो उसको रेड पढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म होती है तो भी रेड पढ़ते हैं। तो ही रेड द बुक, स्पेलिंग वही रहती है, बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा चेंज करके बोलना होता है। तो ही रेड द बुक, उसने बुक पढ़ी, एंड गिव इट टू मी, और उसने बुक को मुझे दे दिया। तो यहाँ पर जो ये एंड है एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हो रहा है, यानी हरफे अत्फ जी अमासिल की तरह। तीसरे नंबर पर है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसको हम कह सकते हैं हरफे अत्फ ताबे। हरफे अत्फ ताबे बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल कैसे लेंगे हम? इसके एग्जांपल लेंगे, हरफे अत्फ ताबे का मतलब समझिए पहले। हरफे अत्फ ताबे का मतलब होता है, यानी एक सेंटेंस आता है, वो पूरा सेंटेंस नहीं कह सकते, यानी एक तरह से वो फ्रेज होता है। वो क्या करता है, दूसरे सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद देता है। एग्जांपल से बात समझ में आएगी, जैसे द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। ठीक है ना, डॉक्टर केम, पेशेंट मर चुका था, हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर कैम, इससे पहले कि डॉक्टर आते। देखिए द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, एक सेंटेंस हुआ,
द डॉक्टर केम, ये एक सेंटेंस हुआ। तो क्या हुआ है यहाँ पर, बिफोर एक ऐसा वर्ड है जो सब ऑर्डिनेट का काम कर रहा है, यानी इस वाले क्लोज को इस वाले क्लोज से जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये बिफोर क्या कहलाएगा, बिफोर ही कहलाएगा आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है ना। थोड़ी सी एक छोटा सा करेक्शन करना ज़रूरी समझेंगे। करेक्शन यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो बिकॉज है, यहाँ बिकॉज अगर लाएंगे तो ये सब ऑर्डिनेट क्लोज बन जाएगा। अगर यहाँ पर बिकॉज लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगा सब ऑर्डिनेट क्लोज। तो यहाँ पर कहना सही है कि मलिहा पास हो गई, ठीक है ना। मलिहा तो पास हो गई, मगर क्या हुआ, उसका भाई फेल हो गया। तो हम कह सकते हैं मलिहा पास्ट, लेकिन उसका भाई फेल हो गया, ठीक है ना। मलिहा पास बट हर ब्रदर फेल्ड, लेकिन उसका भाई क्या हो गया है, उसका भाई फेल हो गया। तो यहाँ पर बट क्या है, एक तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। सेकंड वाले में यहाँ पर एंड भी कोऑर्डिनेटिंग का काम कर रहा है। थर्ड वाले में देखेंगे आप, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, इससे पहले कि डॉक्टर आता पेशेंट मर चुका था। तो ये पूरी बात थी किसके बारे में, कंजक्शन के बारे में। आज आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट और जो इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनको हम टच करेंगे और उन पर हम बहुत सीक्वेंस ऑर्डर में, बहुत डिटेल के साथ में, बहुत इजी वे में आप तक कन्वे करने की कोशिश करेंगे। ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे हम अपनी कोशिश में कितना कामयाब हो रहे हैं। ये आपका फीडबैक ही हमारे लिए एक एग्जामिनेशन का काम करेगा, हमें खुद को जज करने का, खुद को एग्जामिन करने का काम करेगा। हम मिलेंगे फिर खूबसूरत वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको इससे फ़ायदा पहुंच रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के बीच में आप शेयर कर सकते हैं। और हमारे इस प्यारे चैनल को, आपके अपने इस प्यारे चैनल को ये कह लीजिए, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।